बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अलअदम BLA ने FC के काफिले को निशाना बनाया। खुदकुश धमाके में 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते बंद। शोहदा की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद की बुलंदी, दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म की धमाके में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नौशकी दिलबदीन शाहराह पर FC काफिले पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अवाम के जान माल से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान का हर फर्द इस पाक धरती के लिए अपना लहू पेश करने वाले शोहदा के खून का मकरूज है। दहशतगर्दी मुल्क का सबसे बड़ा नासूर है। आम लोगों को निशाना बनाना इंसानियत सोच अमल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नौशकी दिलबंदीन शाहराह पर धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क की सालमियत के दुश्मन है। वज़ीर आला की जाँ बहक अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत। लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते होने का इम्कान। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। इजलास पे आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों की सरबराह भी शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफ किया जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। सदर नून लीग नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाली ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा, तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। तारीखी दरवाजों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा कि इसकी हमने मुकम्मल तौर पर बेखनी करनी है। इंसानी स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बहुत बदनामी हुई। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग का धंधा मुकम्मल बंद करने का अज़्म कर रखा है। वज़ीर आज़म की इंसदाद स्मगलिंग के लिए काम करने वाली FIA टीम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ये काला धंधा अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। परिंदे और झीलें जिंदा ना रहे तो इंसान भी जिंदा नहीं रहेंगे। 2 साल बाद फ्लेमिंगोज़ की वापसी वज़ीर आला मरियम नवाज के 1 साल के इक़दामात का खुशगवार नतीजा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की मुसलसल निगरानी, गैर कानूनी शिकार और जाल के खात्मे से इन परिंदों को दोबारा साजगार माहौल मिला। रूठी तरक्की की तरह आबी परिंदे भी पंजाब की तरफ वापस लौट आए हैं। बदीन में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान खून रेज तसादुम में 6 अफराद हलाक हो गए। वाक़या बदीन के इलाके खोड़वाह के करीब पेश आया। मरने वाले अफराद में से 4 की शनाख्त अनवर, मदद अली, मोहम्मद सिद्दीक और अब्दुल मजीद के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
आजाद कश्मीर के जिला हवेली में अलमनाक हादसा। कोयटा फॉरवर्ड से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर वैन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। ताज़ा इसराइली फजाई हमलों में 3 मकामी सहाफ़ियों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीन के महकमा सेहत के मुताबिक हमला गजा के शुमाली कस्बे बैतुल अहिया में किया गया, जहां एक कार पर सवार अफराद अल खैर फाउंडेशन के तहत खैराती मिशन पर जा रहे थे और उनके साथ सहाफ़ी और फोटोग्राफर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब इसराइली फौज के मुताबिक हमले में इन अफराद को निशाना बनाया गया जो ड्रोन का सामान लेकर उस गाड़ी में सवार हुए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूसी हम मनसब सरगई के दरमियान राब्ता। यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बातचीत। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और रूस के दरमियान राब्ते की बहाली के लिए काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर इब्राहिम रसूल को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने बयान में कहा, अमेरिका में जनूबी अफ्रीका के सफीर इब्राहिम रसूल रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाने वाले सियासतदान हैं जो सदर ट्रंप और अमेरिका से नफरत करते हैं। हमें जनूबी अफ्रीका के सफीर से कोई बात नहीं करनी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम का मकसद दहशतगर्द तंजीम को हदफ बनाना है। जंगी हालत का ये कानून इस बात की इजाज़त देता है कि दुश्मन मुल्क के शहरियों और मकामी अफराद को बगैर समाअत किए डिपोर्ट कर दिया जाए। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम के नतीजे में वेनेज़ुएला के तमाम ऐसे शहरी जिनकी उम्र 14 बरस या इससे ज़्यादा हो और वो TDA के रुकन हों और अमेरिका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल शहरियत ना रखते हों तो उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क से निकाला जा सकेगा। Oh, have a go, have a go. It's in the air for some time. This will be out too. I don't know. Oh, that's out. In the air and out. Oh, charges on. That's an opportunity. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी शाहीन्स नाकामियों का तसलसल ना तोड़ सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी मायूस कुन आगाज। पहले मैच में 9 विकेटों से शिकस्त का सामना। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर चला न मिडिल ऑर्डर। ग्रीन शर्ट्स 18.4 ओवर्स में 91 रन पर ढेर। कीवीज ने 10.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन का हदफ हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 44 रन बनाकर आउट हुए। फिन एलन 29 और रॉबिन्स 18 बनाकर नॉट आउट रहे। कीवीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा T20 मंगल को खेला जाएगा। और सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। 3 रोज़ा उर्स के पहले रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ मांगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।